हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा हुई, चतुर्मास प्रारंभ हो गया। कुछ लोग तो शयन एकादशी से ही चतुर्मास पालन करना शुरू कर देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी के शिष्य पूर्णिमा से शुरू करते हैं। कौन सी पूर्णिमा? ये गुरु पूर्णिमा कहलाती है, जिस दिन वेद व्यास जी का आविर्भाव हुआ था और श्रील सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव हुआ था। ये कल से सावन का महीना शुरू हो जाता है। चतुर्मास हम आज से ही शुरू कर देते हैं। देखो, एक बात समझने की है, भौतिक जगत और मार्थिक जगत का, दिव्य जगत का प्रतिछाया है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। वहाँ क्या कुछ होता है उसको कभी जानने के लिए यहाँ की चीज़ें काम आती हैं। जैसे यहाँ रूप है, सौंदर्य है, तो असली रूप और सौंदर्य भगवान की दुनिया में है। यहाँ उस सौंदर्य का प्रतिछाया है। वहाँ सौंदर्य और रूप भगवान के अंदर केंद्रित है। उससे भगवान आकर्षक लगते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति सुंदर बनकर इठलाता फिरता है, अपने को मिनी भगवान मानता है। वहाँ का रूप भगवान की सेवा के लिए है, आकर्षित होकर। यहाँ का रूप अपने को शहंशाह बनाकर भोग करने के लिए है। लेकिन मिलान है, रूप यहाँ भी है, रूप वहाँ भी है। यहाँ स्त्री पुरुष हैं, वहाँ भी स्त्री पुरुष इस तरह से हैं कि मुख्य मूल पुरुष कृष्ण हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम। बाकी सब उनके सेवक हैं, भले वो पुरुष रूप में हो या स्त्री रूप में हो, सब सेवक हैं। लेकिन ये जगत परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे भी स्त्रियां हैं, वो भी अपना सुख चाहती हैं, अपनी इंद्रियों का सुख चाहती हैं। और यहाँ पर पुरुष हैं, वो भी इंद्रियों का सुख चाहते हैं। यहाँ पुरुष स्त्रियों से आकर्षित हैं, स्त्रियां पुरुषों से आकर्षित हैं। उस जगत में सारी स्त्रियां कृष्ण से आकर्षित हैं। कोई बेटा मानकर प्रेम करती है, वो वात्सल्य भाव में। सखा लोग भी कृष्ण से आकर्षित हैं, सख्य भाव में। और गोपियाँ माधुर्य भाव में, और कृष्ण की पत्नियाँ वो भी माधुर्य भाव में। लेकिन सेंटर में कृष्ण है। तो यहाँ पे पति पत्नी संबंध है, तो वहाँ भी पति पत्नी संबंध है, वो दिव्य है। यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, वहाँ भी प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, गोपियों का और कृष्ण का। वहाँ के सारे संबंध दिव्य होते हैं, उदात्त होते हैं, सुंदर होते हैं। यहाँ के सारे संबंध भोग के लिए होते हैं, कष्ट पैदा करने के लिए होते हैं, दुख के लिए होते हैं। यहाँ पर आदमी सोता है, ये तमोगुण है, निंद्रा है, जागरण है। वहाँ भी निंद्रा और जागरण है। वहाँ पे निंद्रा और जागरण भगवान की सेवा के लिए है। राधा कृष्ण मिलते हैं, रात्रि में एक दूसरे के साथ रहते हैं। कृष्ण राधा जी में खो जाते हैं, राधा जी कृष्ण में खो जाती हैं। ये उनका सब सोना है, ये उनकी निद्रा है। फिर सुबह होती है, गोपियाँ उनको जगाती हैं,
वो उनकी मंगल आरती होती है। यहाँ पे स्त्री पुरुष अपने भोग के लिए सुखते हैं, एक दूसरे के सुख के लिए। ऐसे ही विष्णु जी भी 4 मास के लिए सो जाते हैं। वो क्या होता है उनका सोना? वो योग निद्रा का सहारा लेते हैं, उनके साथ अपना मिलन करते हैं और 4 महीने के लिए उस मिलन में खोए रहते हैं। वहाँ तमोगुण नहीं है, वो प्रेम मिलन आनंदमय है। और इस मिलन में, योग निद्रा में, वो भौतिक जगत की तरफ से निंद्रित हैं, सो रहे होते हैं। अब संसार के जितने भी भौतिक कार्य हैं वो तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जब भगवान ही सो रहे हैं तो कहाँ से मिलेंगे? इसलिए इन 4 महीनों में संसारिक मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। कोई विवाह नहीं, कोई गृह प्रवेश नहीं, कोई नया क्या कहते हैं, दुकान नहीं बनाना, कोई बिजनेस नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब भगवान भौतिक जगत के लिए आंखें मीचते हैं, उस समय परमार्थ के लिए वो बड़े सजग रहते हैं। वो वातावरण जब इंद्रिय तृप्ति का कार्य में ब्रेक लग जाती है, भोग विलास के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है, वो परमार्थ के वातावरण को जागृत करता है। इसलिए ये 4 महीने भक्तों के लिए बड़े अनुदान के और आनंद के महीने होते हैं। इसे चौमासा कहते हैं, चतुर्मास कहते हैं। ये 4 महीने, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, 4 महीने संसारिक चीजों के लिए एकदम रोका लगा हुआ है। जितना हो सके भक्ति का कार्य कर लो। थोड़ा सा करोगे, बहुत कमाई होगी। ये भक्तों के लिए एक लॉटरी लग जाती है, ऐसा समझ लो। क्या करें फिर भक्त लोग? जितना हो सके भजन करें। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, गुरु किए हुए हैं, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो अपने गुरु के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार जितना अधिक कार्य कर सकते हैं करें। घोड़िया भक्त, चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत जो घोड़िया भक्त हैं, वो तो इन 4 महीनों को बहुत ही उल्लास से मनाते हैं। इन 4 महीनों में तो छोर का काम भी नहीं, दाढ़ी और सिर के बाल नहीं कटाए जाते। बड़ा मुश्किल काम है 4 महीने की दाढ़ी रखना। हमारी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने रखी, कई लोगों ने रखी, हमारे आचार्यों ने रखी, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इसको ऐसे ही पालन किया। लेकिन बीच में 2 महीने के बाद पूर्णिमा पे जब उनके भाई विश्वरूप ने संन्यास लिया, तो विश्वरूप खोर दिवस में 2 महीने के बाद गौड़िया वैष्णव शेव कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए रोक 4 महीने की नहीं, 2 महीने के लिए हो जाती है। गुरुदेव बोलते थे, कुछ चीज़ें अंदर की होती हैं, कुछ बाहर की। शेव नहीं करना ये बाहर की चीज़ है। और भी बाहर की चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं खानी, उसका व्रत रखना है। जब हम गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित हैं तो हमें वो व्रत रखना है। शास्त्रों में मना किया गया है। चुकंदर, बैगन, सेम, लोबिया, लौकी, परमल, उड़द की दाल, सोयाबीन, राजमा, शहद, ये तो हमें 4 महीने नहीं खाना।
फिर गुरुदेव ने इसमें टमाटर भी जोड़ दिया था, वो भक्तों को और वैराग्य कराने के लिए। फिर भी कह दिया था दिल्ली वाले तो बिना टमाटर के रह नहीं सकते। दिल्ली वाले मतलब जो नहीं रह सकते, कई लोग बाहर भी। तो कार्तिक के महीने में टमाटर का रोक लगाएं। फिर पहले महीने में यानी सावन के महीने में हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी, साग नहीं खाने। तो हरे पत्ते वाली में धनिया पुदीना भी आ जाता है, मेथी भी आ जाती है, सब तरह के पत्ते के साग सब्जी आ जाती हैं। दूसरे मास में पत्ते साग खा सकते हैं, लेकिन दूसरे मास में दही नहीं खाना। और तीसरे मास में यानी अश्विन में दूध नहीं लेना। गुरुदेव कहते थे दूध का कोई उसमें चीज़ डालकर फिर भोग लगा के, तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा के ले सकते हैं, पर कोशिश करो नहीं लिया जाए। और चौथे मास में सरसों का तेल इत्यादि निषिद्ध है। तो इस तरह से ये चीज़ें बतलाई गई कि क्या हमको ऊपर से नहीं करना, लेकिन अंदर से चतुर्मास कैसे मनाना है। उसके लिए विशेषकर जो लोग अभी दीक्षित नहीं हैं, नए नए मठों में आ रहे हैं, उन सब से प्रार्थना है कि अगर आप एकादशी नहीं रखते तो ये 4 महीने तो आँख मीच के एकादशी रखिए, बहुत ज़रूरी है ये 8 एकादशियाँ। दूसरा, ये बड़ा ज़रूरी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सूरज जब उगता है उसके 1.5 घंटे पहले उठ जाओ। तुलसी महारानी की पूजा करो। कैसे करते हैं? दिए से आरती करो, परिक्रमा करो, जल दो। वैष्णव सेवा जितनी हो सके करने की कोशिश करो। वैष्णव भजन गाओ। इसमें मैं आप लोगों को हम गौड़िया वैष्णव क्या करें ये थोड़े से टिप्स दे देता हूँ। हम सुबह उठकर गुरु वंदना करेंगे भजन में, तो गुरु से संबंधित जो भजन है वो गाएंगे। फिर हमारी परंपरा का भजन होता है, कृष्णा है ते चतुर्मुख हय सेवा उन्मुख, कृष्णा है ते चतुर्मुख, ये वाला भजन है। फिर वैष्णव भजन गाओ। वैष्णव भजन गाने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु का कोई भजन, गीति कुछ में से निकालो और गाओ। चैतन्य महाप्रभु का कोई भजन, राधा कृष्ण का भजन, ये 5-6 भजन तो गाने ही हैं सीरियल में। इसके बाद बहुत ज़रूरी है दामोदर अष्टकम गाना। ये कार्तिक के महीने में ज़्यादा ज़रूरी है। चतुर्मास में अभी नहीं गा सकते तो ना सही, पर कार्तिक के मास में ज़रूर गाना, जो चौथा महीना होगा। इस चौथे महीने में और हो सके तो अभी भी गा सकते हो राधा कृपा कटाक्ष नंद ननाष्टकम नमामि नंद नंदनम, ये ज़रूर गाओ। जितना हो सके तीर्थ यात्रा करो, जितना हो सके मंदिर जाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भगवान को दीप जलाओ। कार्तिक के महीने में तो दीप ज़रूर जलाना है, ज़रूर दिखाना है। मंदिर में जाओगे, सत्संग अटेंड करोगे, आपकी अपने आप चतुर्मास जो है वो सुंदर रूप से पालन हो जाएगा।